नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं और महीने का अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो हम सोचने लगते हैं हमें तो ड्राइविंग आता ही नहीं है, हमने तो कभी सीखा भी नहीं है, तो कैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएंगे। अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो आज के दौर में ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास में जरूरी है। चाहे आप नौकरी के हिसाब से देख लें, चाहे आप किसी भी तरीके से देख लें, एक बेसिक नीड बन गया है ड्राइविंग लाइसेंस। तो कैसे आप बना सकते हैं, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपका एज 18+ होना चाहिए और आपके पास में वैलिड वीजा और इमिरेट्स आईडी बना होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में पासपोर्ट, वीजा, इमिरेट्स आईडी, 4 मिनिमम पासपोर्ट साइज फोटोज और एनओसी, ये आपके पास में ओरिजिनल और जीरोक्स आपके पास में होनी चाहिए। ओरिजिनल का इतना मसला नहीं है, पर आपके पास में जीरोक्स तो होना ही चाहिए। एनओसी क्या होता है? एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इसमें लिखा था कि आपकी कंपनी को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी तो नहीं है आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से। ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी कंपनी को बता भी सकते हो कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा, नहीं भी बता सकते हो, क्योंकि 1-2 घंटे की क्लास होती है, तो उसको आप मैनेज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको सही लगे। आपको एक ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है और ट्रेनिंग अटेंड करनी है, थ्योरी टेस्ट लेना है, प्रैक्टिकल करना है। तो एक ड्राइविंग स्कूल आपको चुनना होगा। तो ड्राइविंग स्कूल आप चुन सकते हैं जो भी आपके पास में नियरेस्ट, जिसमें आपको जाने आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, जो भी आपके पास में हो और अच्छा हो, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल हैं अभी इस टाइम पर दुबई में, पर आपको जो भी आपके पास में नियरेस्ट है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बात आती है आपको कैसे एडमिशन लेना है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो फिर आपको कॉल करके वे स्कूल में बुलाएंगे, या आप डायरेक्ट स्कूल में भी जा सकते हैं, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। वहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो वो सब आपको लेके जाने होंगे। फिर आपको पैकेज सेलेक्ट करना होगा। पैकेज का मतलब मैं बता दूं, जैसे आपको जिस भी नंबर का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी नंबर का आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो उनके सबके अलग अलग पैकेज हैं। डिफरेंट टाइप के लाइसेंस है तो डिफरेंट टाइप के उनके पैकेजेस हैं, अलग अलग पैकेजेस हैं। तो आपको एक पैकेज सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपको 2 नंबर का लाइसेंस बनाना है तो 2 नंबर में आपका बाइक आता है, तो बाइक आप ड्राइव कर सकते हो। 3 नंबर का बनाना है तो 3 नंबर में लाइट व्हीकल आता है, जिसमें आपका कार, मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में ट्रक आता है, जो हैवी ट्रक होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो वो उसमें 4 नंबर में आते हैं। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आपका मिनी बस आता है, जो छोटी बस होती हैं, जो कोस्टर टाइप होती हैं, तो वो मिनी बसेज आती हैं 5 नंबर में। और 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में हैवी व्हीकल्स यानी हैवी बसेज आती हैं, हैवी बस आप ड्राइव कर सकते हो। और 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस आता है। तो फोर्कलिफ्ट जो आपने देखी होगी छोटी छोटी कंपनियों में या बड़ी बड़ी कंपनियों में, अधिकतर सभी में रहती है, तो एक सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना उसका काम होता है, उसको फोर्कलिफ्ट बोलते हैं। तो फोर्कलिफ्ट का आपका लाइसेंस 7 नंबर में आता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के लाइसेंस होते हैं, तो डिफरेंट टाइप की उनकी फीस होती है, तो वो आपको एक पहले ही सोच समझ के सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी लाइसेंस में आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी व्हीकल को आप ड्राइव करने में कंफर्टेबल है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस सभी में सेम होती है, चाहे आप किसी भी नंबर का लाइसेंस बना रहे हो या किसी भी स्कूल में बना रहे हो, सभी का प्रोसेसिंग टाइम या क्लासेस टाइम सेम होता है। क्लासेस टाइम जो होता है आपका मिनिमम 1 घंटा होता है और मैक्सिमम 2 घंटा होता है, यानी 20 से 40 क्लासेस होती हैं, तो जिसमें आपको ड्राइविंग करना सिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, आपको हर स्किल सिखाई जाती है जो ड्राइविंग से रिलेटेड है, चाहे वो साइन बोर्ड हो या पार्किंग हो, सारी स्किल आपको सिखाई जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक क्या होता है? मैनुअल होता है जिस व्हीकल को हम गियर चेंज करके चलाते हैं, गियर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे गियर रहते हैं ना, तो जिसको हम चेंज करके बार बार चलाना पड़ता है, वो मैनुअल होता है, मैनुअल व्हीकल। ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक में रेस और ब्रेक होते हैं, यानी आपको रेस देनी होती है और ब्रेक दबाना होता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। उसमें गियर सिस्टम नहीं होता, गियर नहीं डालना पड़ता। इसमें टेस्ट आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है थ्योरी टेस्ट और दूसरा होता है प्रैक्टिकल।
थ्योरी टेस्ट में आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, रोड साइन के बारे में बताया जाता है, पार्किंग के बारे में बताया जाता है, यानी ड्राइविंग से रिलेटेड सारी स्किल आपको वहाँ पर थ्योरी टेस्ट में पढ़ाई जाती है। फिर आपका थ्योरी टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन वहाँ पर थ्योरी टेस्ट देना होता है। वो आपका इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं स्कूल में। दूसरा होता है प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि आपको आरटीए टेस्टिंग सेंटर पे देना होता है, जिसमें आपको कार ड्राइविंग कराई जाती है, कार पार्किंग कराई जाती है, फिर सिग्नल्स के बारे में पूछा जाता है, ट्रैफिक के बारे में पूछा जाता है। तो वो आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, यानी आपको खुद से कार ड्राइव करनी होगी। तो वो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, जो भी आपके इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो आपको सिखाते हैं, जो भी क्लासेज आपको रहती हैं, क्लासेज अटेंड करते हैं आप, उनमें आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। फीस की बात करें तो फीस फिक्स नहीं है, डिफरेंट टाइप के लाइसेंस हैं तो डिफरेंट टाइप की फीसेस हैं। तो आप वहाँ पर आपको जब एडमिशन लोगे तो आपको पूरा वहाँ पर शेड्यूल दिखाया जाएगा कि इतने नंबर का लाइसेंस बनाना है तो इतनी फीस लगेगी, इतनी आपकी क्लासेस रहेंगी। तो वो आपको एडमिशन लेने से पहले ही सब कुछ मालूम चल जाएगा, तो फिर आप अपने हिसाब से सोच समझ के फैसला ले सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं डेली, जिसको डेली बोलते हैं, तो आपका लगभग 2 से 3 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 से 3 महीने में आपका लाइसेंस बन के हाथ में मिल जाएगा। और आप जैसे टाइम नहीं मिल पाता है हम, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नौकरी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो उस बेस पे डेली टाइम नहीं मिलता है, तो वो हफ्ते में 2 या 1 बार या महीने में 4 क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर टाइम भी बढ़ता है। तो अगर आप रेगुलर लेते हैं तो रेगुलर में आपका 2 से 3 महीना का टाइम लगता है, और आप रेगुलर नहीं ले पाते, आप हफ्ते में 2 बार या महीने में 4 बार लेते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ता है। वो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेली लेना है या हफ्ते में 1 लेना है। जब आप पूरी क्लासेस अटेंड कर लेंगे, यानी पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपका टेस्ट शेड्यूलिंग होगा, तो वो आपका एक फिक्स डेट मिल जाएगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी टेस्ट देना होगा। तो वो आपको क्लासेस फिनिश होने के बाद ही मिलेगा, जब आप क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे। आप अच्छे से मन लगा के तैयारी करें और क्लासेस अटेंड करें। अगर आपको डेली टाइम नहीं मिलता तो हफ्ते में आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वो आप स्कूल में जाके बात कर सकते हैं कि मेरे को हफ्ते में क्लास अटेंड करनी है या डेली अटेंड करनी है। तो सभी तरीके के शेड्यूल होते हैं, जिस भी तरीके का आपको चाहिए उस तरीके का मिल जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पहली ट्राई में आपका पास हो जाए, जो भी थ्योरी टेस्ट है प्रैक्टिकल पहली ट्राई में आप कंप्लीट कर दें तो बहुत अच्छा होता है। रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के लिए। कुछ ड्राइविंग स्कूल आपको हेल्थ चेकअप और विजन टेस्ट करने का भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सही से दिखता है या नहीं दिखता है, आप फिजिकली फिट हैं या अनफिट हैं, तो उसमें सब मालूम हो जाता है हेल्थ चेकअप में और विजन टेस्ट में, तो वो करने का भी बोलते हैं। दुबई में जो भी ट्रैफिक या रेगुलेशन रूल हैं तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर फाइन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पर तुरंत कैमरे में चेक करके फ़ाइन आ जाते हैं, तो इसलिए स्ट्रिक्टली फॉलो करें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अब बात करते हैं फ़ायदे क्या है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद में। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद में बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल होता है और आपके पास में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है दुबई में ड्राइविंग जॉब्स का, तो आप बहुत आसानी से किसी भी कंट्री में ड्राइविंग का जॉब्स ले सकते हैं और महीने का अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में स्किल है, आपने कुछ काम सीख रखा है, तो आप कहीं भी पैसा कमा सकते हैं किसी भी कंट्री में जाके। बहुत लोग यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बना के 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस करके यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी चले जाते हैं, महीने का लाखों कमाते हैं, क्योंकि दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल होता है, जिसके बेस पर आपको किसी भी कंट्री में बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई पोजीशन ऐसी खाली है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रमोशन भी होएगा, सैलरी भी इंक्रीज होएगी। और ये तो बेसिक नीड है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना, जिसमें आप घर पे भी जाएंगे तो कोई ना कोई व्हीकल या कार तो ड्राइव करेंगे जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। और यहाँ पर तो लाजमी आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग करने से पहले। तो इन स्टेप को फॉलो करके आप अच्छे से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ जर्नी को अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मिलते हैं एक नई वीडियो में, चलते हैं फिर, धन्यवाद।